डेडलॉक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेडलॉक वर्ड का मीनिंग होता है कि ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप पीछे जा पा रहे हो। आप किस सिचुएशन में पहुंच चुके हो? डेडलॉक आ चुका है। इसको हम और क्या बोलते हैं? इम्पासे आ चुका है। और क्या बोलते हैं? स्टैंड स्टिल हो गया है। मतलब अग्रीमेंट सेटल ही नहीं हो रहा था। एक टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी बट सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, चीज़ें ठीक हो ही नहीं पा रही। फॉर एग्जाम्पल चाइना और इंडिया के बीच में अभी कैसी सिचुएशन है? चाइना और इंडिया के बीच में अभी डेडलॉक है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है ड्यूबियस। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ड्यूबियस वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो डाउटफुल है, मतलब वो अच्छी नहीं है, वो सेफ नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, आपको कुछ तो डाउट हो रहा है, उस पर कुछ तो गड़बड़ है। वही CID वाला, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या है वो चीज़? ड्यूबियस है, डाउटफुल है। जब किसी इंसान के लिए ड्यूबियस यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो इंसान डाउट कर रहा है। तो तब इसका एक और सिनोनिम होता है, और इस सिनोनिम के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा। और सिनोनिम क्या होता है? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मीनिंग भी क्या होता है? डाउटफुल होना। मीन्स ऑथर की टोन बहुत बार स्केप्टिकल होती है। बहुत बार पैसेज में पूछा जाता है कि ऑथर की टोन कैसी थी, और ऑथर पूरे पैसेज में डाउट ही कर रहे थे, तो ऑथर की टोन कैसी हो गई? ऑथर की टोन हो गई स्केप्टिकल। अगले वर्ड पे आते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप होने से रोक ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डेथ, मृत्यु क्या है? इनएविटेबल है। डेथ को कोई नहीं रोक पाया आज तक। तो इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट विल हैपन एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला वर्ड क्या है? क्लैमर। क्लैमर का मीनिंग क्या होता है? बहुत शोर को बोलते हैं क्लैमर। तो लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो उस शोर को क्या बोलेंगे? उस शोर को बोलेंगे क्लैमर। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। अगला वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मीनिंग क्या होता है? कोई सपोर्ट देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंसान को। तो किसी भी चीज़ तरह का सपोर्ट देना, वो जो सपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पैट्रोनेज। और जो इंसान सपोर्ट करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं पेट्रन। पेट्रन का मीनिंग क्या होता है? द वन हु सपोर्ट्स। तो ऐसा इंसान जो सपोर्ट करता है वो हमारा पेट्रन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आर्बिटरीनेस। लास्ट में NESS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। आर्बिटरीनेस का मीनिंग क्या होता है? कि आप ना अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हो, आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, कोई रीजनिंग नहीं लगाई, सिर्फ आपने ऐसे ही किसी काम को कर दिया, उसको बोलते हैं आर्बिटरीनेस। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है आर्बिट्ररी। इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई चीज़ कैसी है? कोई चीज़ रैंडम है। तो ये क्या है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? इसका एडवर्ब फॉर्म होता है आर्बिटरेली। आर्बिटरेली, दिस इज व्हाट? दिस इज द एडवर्ब फॉर्म। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ आपने कैसे करी? रैंडमली करी। अगले वर्ड पे आते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉल्यूजन वर्ड का मीनिंग होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो? मिलजुल के ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं आपसी सांठगांठ। मतलब दो लोगों ने प्लान बनाया कि तीसरे वाले का ना ब्रेकअप करवा देंगे। तो ये जो आपके बीच में जो बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मीन्स वो लोग सीक्रेटली इलीगली काम करते हैं, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को चीट करने के लिए, या किसी से कुछ भी करवाने के लिए। फिर से लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अच्छा ये ना कोल्यूजन है। एक और वर्ड होता है, वो होता है कोलिजन, जिसकी वर्ब फॉर्म होती है कोलाइड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टकराना। ये कोल्यूजन और ये कोलिजन बहुत अलग अलग है। तो ये कोलिजन और ये कोलाइड का मीनिंग क्या होता है? टकरा देना। दो गाड़ियाँ टकरा गई, कोलाइड कर गई, तो ये है। और ये वाला कल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? जब लोग मिलजुल के किसी का कुछ गड़बड़ कर रहे होता है ना। मुझे याद है हम जब BTech में थे, कॉलेज में थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी पल्लवी। नहीं अब मैंने नाम ले लिया तो आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगी, क्या पता उसने वीडियो सुन ली तो। हाँ चलो अगले वर्ड पे आते हैं। तो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प्यूनिटी।
इम्प्यूनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इम्प्यूनिटी वर्ड का मीनिंग होता है किसी को फ्रीडम से मुक्ति दे देना। उसने कुछ गलत किया था, कुछ भी ऐसा किया था और उसको आपने क्या किया, उस पनिशमेंट से फ्रीडम है, मतलब इम्प्यूनिटी दी हुई है, वो कुछ भी करे उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, कोई भी चीज़ इलीगल की है, गलत की है, उससे पनिशमेंट ना मिले, दैट इज इम्प्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल्स को बहुत बार इम्प्यूनिटी मिली होती है कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट। नहीं बेटा, एमनेस्टी अलग होता है। एमनेस्टी का मतलब होता है आपने उनको माफ़ कर दिया, और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं चलेगा। अगला वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीव्ड। एग्रीव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान जो परेशान होता है, वो इंसान जो अनहैप्पी होता है, वो इंसान इसको लगता है कि मम्मी और पापा सारा प्यार भाई को ही करते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इस तरह के इंसान को जो हर्ट होता है, अनहैप्पी होता है, एंग्री होता है, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स आप किसी के ऊपर क्या लगा रहे हो? आप किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो कि भाई आपको ऐसे ही काम करना है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में क्या होता है, लड़कियों को बहुत कंस्ट्रेंट किया जाता है, मतलब उनको फोर्स किया जाता है कि आपको भाई ऐसे ही बिहेव करना है। जब कोई लड़का देखने आए तो आपको ट्रे में चाय को लेके जाके सबको चाय सर्व करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन करना, किसी को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए फोर्स करना। तो एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ में आई इतनी वोकैबुलरी? चलो आगे अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल करना। स्टॉल करने का मीनिंग क्या होता है? किसी को रोकना। तो कोई चीज़ आपने क्या कर दी? रोक दी कि अभी मत करो या बाद में कर लेना, डिले करेंगे इसको, है ना, अभी रोक दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉल कर दिया, मीन्स स्टॉप लगा दिया उस पर। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। मैम इसके बाद लड़का जीवन भर चाय सर्व करता है, हाँ ये बात भी सही है, आई कम्प्लीटली अग्री इन सम केसेस। चलो अगले वर्ड पे आते हैं एक्यूट। एक्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट मीन समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। तो कोई चीज़ जो बहुत सीरियस है, बहुत तीव्र होती है। एक्यूट पेन है, मुझे ना एक्यूट पेन हो रहा है, मतलब बहुत तेज़, कोई चीज़ बहुत सिवियर होना, दैट इज़ एक्यूट। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कर्टियस। कर्टिसी होने का मतलब क्या होता है? कि आप बड़े प्यार से पोलाइटली बात कर रहे हो। आप डिस्कर्टियस हो, लास्ट में OUS लग रहा है। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। डिस्कर्टियस मीन्स कि आप लोगों को दूसरों की फीलिंग्स को फील ही नहीं कर रहे हो, आप बहुत रूड हो, आप बाकी लोगों की फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, दैट मीन्स यू आर डिस्कर्टियस। अगला वर्ड है एसेंट। एसेंट का मीनिंग क्या होता है? हाँ कर देना, हाँ मेरी अप्रूवल है, आप इस काम को कर सकते हो। एसेंट कर दिया मीन्स हाँ कर दिया। ये वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है डिस्पोज्ड ऑफ। इसमें एक बेटा ग्रामर का रूल है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको स्टार मार्क करके लिखना कि बहुत बार ना एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ होता है डिस्पोज्ड ऑफ, तो डिस्पोज के आगे ना OFF ऑफ नहीं लगाते। इस चीज़ को ना स्टार मार्क करके लिखना। बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको ये वाली एरर मिलेगी, इसके आगे सिंगल OF ऑफ ही आता है। तो डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ से छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ कर देना मीन्स किसी चीज़ को आपने छुटकारा पा लिया, किसी चीज़ को हटा दिया।